नमस्कार दोस्तों। टेक दुनिया का सबसे बड़ा मंच फिर से तैयार है। गूगल आया 2026 के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। इस साल यह इवेंट 19 और 20 मई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सेललाइन एम्फी थिएटर में माउंटेन व्यू में आयोजित किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी गूगल अपने आने वाले नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एआई टेक्नोलॉजी और हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड हार्डवेयर के जो झलक पेश किए जा सकते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि 2026 का फोकस साफ है, एआई प्लस एंड्रॉयड। तो आज के वीडियो में हम विस्तार में समझेंगे कि एंड्रॉयड 17 में क्या क्या नया आने वाला है। जेमिनी एआई का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या हमें पिक्सल 11 की जो झलक है वो देखने को मिल सकती है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डेट के अनाउंसमेंट की। इस बार गूगल ने सीधा सीधा हमें डेट नहीं बताया है। यूजर को सबसे पहले ऑनलाइन पेज पर जाकर कुछ मिनी गेम्स और पजल सॉल्व करने पड़े हैं। ये गेम्स जेमिनी 3 मॉडल पे ऑपरेटेड हैं। कुछ गेम जैसे होल इन वन और नोनोग्राम जैसे गेम यूजर्स को लॉजिक और स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोचेंगे तारीख बताने के लिए इतना सब क्यों? दरअसल यह एक इशारा था। गूगल एआई को सिर्फ फीचर नहीं बल्कि एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस बनाना चाहता था, और यही सोच आने वाले एंड्रॉयड और बाकी सर्विसेज में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतजार हर एक एंड्रॉयड यूजर कर रहा है, एंड्रॉयड 17। पहले बेटा कुछ पिक्सल डिवाइसेस में वैसे भी आ चुका है, और कुछ जानकारी के अनुसार इसमें हमें 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया टैबलेट और फोल्डेबल के लिए बेहतर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब बड़े स्क्रीन पर कंटेंट का ओरिएंटेशन और लेआउट ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा है ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्राइवेसी सिस्टम, क्योंकि अब आप साफ देख पाएंगे कौन सा ऐप आपके कैमरा, माइक्रोफोन या लोकेशन का एक्सेस ले रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है सिस्टम के इंटरफेस में बदलाव, क्योंकि खबर है कि क्विक सेटिंग पैनल में बदलाव आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो विजुअल लेवल पर बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एंड्रॉयड 17 से फीचर अपडेट होगा? मेरा मानना है नहीं। इस बार एंड्रॉयड 17 जेमिनी एआई के साथ गहराई से जुड़ा हो सकता है। मतलब सोचिए अगर मैसेजिंग ऐप जो है खुद से आपको जो रिप्लाई है वो बता दे, कैमरा जो है आपके सीन देखकर एक बेहतर और तुरंत बेस्ट सेटिंग लगा दे, और फोन का जो सिस्टम है वो वाला डिवाइस का जो सिस्टम है वो आपके इस्तेमाल के अनुसार फोन की या डिवाइस की सेटिंग वैसी बना दे, तो आपका एक्सपीरियंस कितना ही अलग होने वाला है। मतलब गूगल का जो लक्ष्य है वो साफ साफ दिख रहा है, एआई को बैकग्राउंड में इतना पावरफुल बना देना कि यूजर को जो है बिल्कुल मेहनत ही ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर हम एआई और स्मार्ट ऐप इकोसिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज समझना जरूरी है, फ्यूचर सिर्फ एप्स का नहीं, पीडब्ल्यूए एप्स का भी है। यहीं पर आता है टैप लॉन्च। टैप लॉन्च एक पीडब्ल्यूए ऐप स्टोर है जहां से आप हल्के, तेज और बिना भारी वाले ऐप्स डाउनलोड किए एक्सेस कर सकते हैं। इसे आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप टैप लॉन्च ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट ब्राउजर पर सीधे taplaunch.android.in पर जाएं और यूज करें। जब एंड्रॉइड 17 जैसे अपडेट एआई और वेब इंटीग्रेशन को बढ़ावा देंगे तब पीडब्ल्यूए ऐप स्टोर की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में एप्स हल्के क्लाउड में सपोर्टेड होंगे और ब्राउजर फ्रेंडली भी होंगे, और टैप लॉन्च इसी दिशा में एक कदम है। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। हालांकि पिक्सल फोन साल के अंत में लॉन्च होते हैं, लेकिन गूगल आयो में इसकी हल्की फुल्की झलक तो दिख ही जाती है। तो संभव है कि इस बार भी हमें पिक्सल 11 सीरीज के कुछ टीजर देखने को मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसमें कुछ खास हो सकता है, जैसे नया टेंसर प्रोसेसर, एआई पे आधारित कैमरा अपडेट और ऑन डिवाइस जनरेटिव फीचर। पिक्सल का जो फ्यूचर है वो सिर्फ कैमरा तक ही सीमित नहीं रहेगा, rather the focus will be on the AI driven smartphone experience। अफवाहें कहती हैं कि Gemini 4.0 का भी इसमें अनाउंस हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गूगल सर्च, एंड्रॉयड वर्कस्पेस
और डेवलपर टूल्स सभी जगह एक ही एआई इंजन जुड़ जाएगा और यह कदम गूगल को एआई रेस में और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में ले आएगा। दोस्तों, इस इवेंट का पूरा डिटेल और एनालिटिकल ब्लॉग मिल जाएगा हमारे एंड्रो ब्रांच पर। वहां हम सिर्फ खबर नहीं देते, हर एक अपडेट की टेक्निकल और प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। एंड्रॉइड 17 की डिटेल ब्रेकडाउन, जेमिनी फीचर्स का गहरा एनालिसिस और पिक्सल 11 के पॉसिबिलिटीज, सब कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने को मिलेगा एंड्रो ब्रांच पर। गूगल आई 2026 का कीनोट 19 मई को लाइव स्ट्रीम होगा और एक्सपेक्टेड है कि जो मंच है वो हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई संभालेंगे और इसी इवेंट में तय हो जाएगा कि आने वाले समय में एंड्रॉइड और एआई किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। तो यह सिर्फ एक डेवलपर इवेंट नहीं है, यह संकेत है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस दिशा में जा रही है। एआई सेंट्रिक फ्यूचर, फिर ज्यादा सुरक्षित जो है आपके एंड्रॉयड, हल्के और स्मार्ट ऐप इकोसिस्टम और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। और अगर आप इस बदलाव को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाइए एंड्रो ब्रांच पर और जुड़े रहिए एंड्रो ब्रांच के साथ। और हाँ, एक्सप्लोर कीजिए टैप लॉन्च, फ्यूचर के वेब एप्स का नया मंच। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।